पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफ़ी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फ़ोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी। नमस्कार। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ये किस संदर्भ में कहा, आप आगे समझ जाएंगे। भारत में कोरोना वायरस का खतरा जो कुछ समय पहले तक काबू में आ रहा था, वह अचानक बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा ये भी बताते हैं आपको। मरकज जैसी जगह पर तबलीगी जमात के लोग पूरे भारत में फैल गए। जब हम सबको पता है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि हम लोग घरों में रहकर एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, यानी कि दूरियां बनाकर इस खतरे से लड़ सकते हैं, इस खतरे से जीत सकते हैं। फिर भी ये लोग जिस तरह से वायरस को फैला रहे हैं, कुछ कठमुल्लों का बार बार वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। अपील कर रहे हैं कि आप इकट्ठे होकर नमाज अदा कीजिए, पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर महिला पहलवान बबीता फोगाट ने जब तबलीगी जमात के लोगों पर सवाल उठाते हुए कुछ ट्वीट कर दिए, तो कुछ लोग अपने मान मर्यादा, शान सभ्यता को भूलकर उन पर टूट पड़े। लगातार उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे, फ़ोन पर धमकियां देने लगे। ऐसे लोग इस देश का हित तो कतई नहीं चाहते, बल्कि वे लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस महामारी फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, ये फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। आप जैसे जाहिल मुखमंडल लोगों से कतई डरने वाली नहीं। तबलीगी जमात के लोगों को एक आईना दिखाया है। भारत की बेटी ने जैसे को तैसा जवाब दिया। कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीगी जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता है। यह देश बबीता जैसी बेटियों के साथ सदैव खड़ा रहेगा। हाल ही में आई सपोर्ट बबीता फोगाट ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन लो, मैं कोई जायरा वसीम नहीं जो आपकी धमकियों से, आपके भौंकने से घर में दुबक कर बैठ जाऊंगी। मैं जवाब दूंगी, लगातार जवाब दूंगी। अब कुछ समझदारी की बात करते हैं। पहले तो बबीता फोगाट को ऐसे लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं के जरिए कार्रवाई करवानी चाहिए जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। भारत का संविधान आपको कतई भी किसी भी कीमत पर ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। आप किसी को भी कुछ भी कह दो, ये गलत बात है। अब बात करते हैं तबलीगी जमात के लोगों पर। तो याद रखो, ये हिंदुस्तान सदैव एकता, अखंडता, भाईचारे में विश्वास रखता है। आप लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के हौसलों को कमज़ोर कर रहे हैं, इस देश के लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को कलंकित होना पड़ रहा है। ये इतिहास सदा तुम्हारे कुकृत्य को याद रखेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस मुश्किल हालातों में हमारे योद्धाओं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मियों का सहयोग करें। हम मिलजुल कर ये लड़ाई जीत लेंगे। ज़िंदगी एक बार फिर पटरी पर आकर सामान्य हो जाएगी। वरना याद रखना, जो असभ्य भाषा, धमकी आप दे रहे हैं, उसका करारा जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया। जय हिंद।